हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। अब जो अगले वीडियो में जो बताए थे वो मैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन बताए थे, सोल्व किए थे। अब आज मैं क्या करने जा रहा हूं कि एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहा हूं। जो लिखा हुआ यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा बुक में आप लोग का दिखाई देता होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी के बारे में मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो नंबर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जैसे स्टूडेंट, हमें आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इसका मतलब हमें पता लगता है कि एक पेड़ था, तो हम इसमें ले लेते हैं एक पेड़ जो ए बी है। क्या माने, ध्यान से देखते जाएगा स्टूडेंट। तो हम ए बी एक पेड़ ले लिए। यहाँ पे बोलता था आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब पेड़ था तभी तो पेड़ टूटेगा ना। तो आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। तो ये पेड़ कह रहा है टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार, मतलब कह रहा है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसे देखो स्टूडेंट, ये पेड़ है, अब कह रहा है ये टूटता है तो कहूं पे से, यहाँ पर से कहीं से टूटेगा, आराम से किसी जगह पे से टूटेगा। तो इस प्रकार बोला जा रहा है कि ये टूट कर मान लीजिए इस प्रकार जमीन को छूने लगता है। जो मान लो ये जमीन है, हम तो जान रहे हैं कि जमीन पर पेड़ रहता है स्टूडेंट। अब ध्यान देना स्टूडेंट कि यहाँ पे जमीन पर आके क्या होता है, इसका शिखर जो है ये छूने लगता है इस प्रकार। देखो यहीं पे बोल रहा है शिखर जमीन को छूने लगता है। फिर बोल रहा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है स्टूडेंट, 30 डिग्री का। कोई दिक्कत। अब कहेंगे 30 डिग्री का कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के पाद बिंदु देखो बच्चों यहाँ पे है। स्टूडेंट ध्यान से देखेगा, पेड़ के पाद बिंदु यहाँ, पेड़ के शिखर बिंदु ऊपर। अब हम बोल रहा है यहाँ पे कि पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर टूटकर गिरा था, मतलब पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के जड़ तर से पेड़ जहां जाके गिरा था उसका शिखर, वहां तक का दूरी बताया जा रहा स्टूडेंट। अब ध्यान देगा कि पेड़ के जो जड़ है वहां से लेके शिखर जहां जमीन पर गिरा था वहां तक का दूरी कितना बताया जा रहा है स्टूडेंट। शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर का है। कितना मीटर स्टूडेंट, 8 मीटर का है। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब हड़बड़ाना नहीं है, पेड़ की ऊंचाई मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। समझा स्टूडेंट, ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम इसे x मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कैसे करना है, तो देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ए और बी, एक पेड़ था, यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ डी, क्योंकि अपने से तो मानकर बनाना है। तो यहाँ क्या मानेंगे, ध्यान देगा स्टूडेंट, डी मान लेना है। कोई दिक्कत स्टूडेंट। अब ध्यान देना है, जब हमें इतना हो जाने के बाद क्वेश्चन से मैं फिगर को सोल्व कर लिया, इसलिए पहले आप लोग ध्यान देकर फिगर को ही सोल्व करने का प्रयास करना। जब फिगर सोल्व हो जाएगा ना तो तुम्हें कोई दिक्कत मैथ बनाने में नहीं होगा। इसलिए जब भी हमें ध्यान देना है तो किस पर ध्यान देना है, फिगर बनाने पर। जिस प्रकार बोलेगा उसी प्रकार हम फिगर को सोल्व कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो लिखना है वहां पे यहाँ पे लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर जोन है, क्वेश्चन नंबर 2 है तो 2 यहाँ पे लिखना है सोल्व मतलब तुम इंग्लिश में भी लिख सकते हो या हिंदी में हल मानेंगे। क्यों, क्योंकि हम मानकर ही तो बनाए ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि देखो स्टूडेंट, जब हम इसमें लिखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लिख लेंगे, उसके बाद तुम्हें हम समझाने का प्रयास करूंगा, जिसलिए लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम जब लिखे थे कि हल माना कि, क्यों हम मान रहे हैं ना, तो खुद को मान रहे हैं तो खुद लिख रहे हैं कि माना कि, क्या माने थे स्टूडेंट, तो माने थे ए बी क्या है, एक पेड़। क्यों, क्योंकि हम जब क्वेश्चन में बोल रहा था तब ए बी को क्या मान लिए थे, एक पेड़ मान लिए थे। अब बोला जा रहा है स्टूडेंट कि जिसकी ऊंचाई हम ही माने हैं, जिसे यहाँ पे माने क्या है, x मीटर, वही लिखे जिसकी ऊंचाई x मीटर। तुम जो मानोगे या वहां पे वही दर्शाना, वही लिखना पड़ेगा जो तुम मानोगे। मान लेते यहाँ पे पी क्यू तुम मान रहे हो तो तुम पी क्यू का उपयोग करना। जिसकी ऊंचाई तुम यदि x की जगह पे h मीटर मतलब एबीसी के कोई मान लेते हो तो वही यहाँ पे तुम्हें देना होगा। फिर लिखें एवं भूमि जो यहाँ पे है कह रहा है एवं भूमि और पेड़ के शिखर एवं
भूमि जो है नीचे यहाँ पे कह रहा है पेड़ के शिखर के द्वारा बनाया गया। भूमि देखो ध्यान देगा, यहाँ पे कहा जा रहा है एवं भूमि, ये तो भूमि है ना, धरती है ना, तो धरती और जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूता है, उसके द्वारा बनाया गया। इसके और इसके द्वारा बनाया गया यूनियन कोण कितना है, देखो लिखा हुआ है, कह रहा है एवं भूमि और पेड़ के शिखर के द्वारा, पेड़ के शिखर के द्वारा बनाया जा रहा है ना स्टूडेंट, तो पेड़ के शिखर के द्वारा बनाया गया यूनियन कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब स्टूडेंट समझेगा, जब 30 डिग्री का है, यहाँ पे हम तो 90 जानते हैं क्योंकि 90 डिग्री बनाता है समकोण त्रिभुज में, 90 डिग्री का ही कोण बनाता है ना, तो 90 डिग्री के सामने हम क्या कहते हैं, इसे एच कहते हैं। समझ गया स्टूडेंट। और इसे ये एच का मतलब होता है हिंदी में कहा जाए तो क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत स्टूडेंट। अब यहाँ पे कहना है कि सर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसके जो रिकॉर्डिंग होता है ने, जो थीटा के सामने होता है, तो थीटा के सामने बोला जाता है पी, जिसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। जो बचा जो जिसे हम क्या कहते हैं, तो बी, जिसे आधार बोला जाता है। ये वाला बात मैं त्रिकोणमिति में बताया हूं, आप लोग देखना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग वीडियो बनाया दिए हैं, आप देख लीजिएगा, वीडियो बना के डाला जाएगा। अब यहाँ पे देखना है स्टूडेंट कि इसके सामने त्रिकोणमिति में बताया गया था कि 90 डिग्री के सामने कर्ण का प्रयोग किया जाता है। थीटा ऊपर हो गया तो ऊपर के नीचे रिकॉर्डिंग कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा फिर पी। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे थीटा था, थीटा के सामने एक लंब हो गया, और यहाँ पे रहता थीटा तो इसके सामने ये लंब हो जाता। जब ये लंब हो जाता तो ये आधार लेने आ जाता, यहाँ पे लंब हो गया तो आधार नीचे आ गया। कोई दिक्कत है इसमें। अब हमें क्या करना है कि लंब, जब लंब हम लेते हैं तो त्रिभुज यहाँ से ही चालू हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ से चालू हुआ है तो हम ये निकाल लेंगे भी, एच भी निकाल लेंगे, तब तो एच को सोझे करेंगे तो हमको पेड़ का ऊंचाई ज्ञात होगा। पहले तो तुम जो निकालना चाहते हो, पी निकालना चाहते हो तो पी ही निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखो थीटा के सामने पी और दिया हुआ बी, तो पी और बी किस में आता है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लेंगे हम कि इसलिए सम कोण त्रिभुज ए, देखो स्टूडेंट ध्यान देगा, ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी डी में, सी बी डी में, समझा स्टूडेंट। अब सी बी डी में क्या बोल रहा है, तो हम पी और बी, पी भी tan में आता है, ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 30 डिग्री। कोई है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। समझा स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि tan 30 का मान क्या होता है, मान जो मान बताया जाएगा, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। समझा स्टूडेंट। और बराबर क्या लिखा हुआ है, तो लंब दिया हुआ है, देखो लंब क्या दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है, पी दिल है। उसके बाद आधार क्या दिया हुआ है, तो 8। कोई दिक्कत है इसमें। अब मैं तिरछा तिरछी गुना करती हूँ, क्यों, क्योंकि ये भागा के रूप में होता है, तो इसलिए मैं तिरछा तिरछी गुना करूंगा तो क्या हमें देखने को मिलेगा, तो देखने को मिलेगा पी गुने √3, तो √3p बराबर कितना, तो 8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे p बराबर कितना, तो p बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 8, यहाँ पे गुना में है तो नीचे क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। समझा स्टूडेंट। यही हो गया तुम्हारा p बराबर, जिसे हम कहेंगे आधा पेड़ का लंबाई। अभी आधा का पेड़ का लंबाई टूट के वो साइड गिरा हुआ है, उसे भी निकालना है, पर क्या समझना है स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला भी लेना है। तो हम यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि b इसमें है और h यहाँ पे है, तो h और b, तो h और b किस में आता है, तो h और b, h और b, b बटा h या h बटा b, तो ये आता है तुम्हें सेक में, और इसमें क्या में आता है, तो कौस में। ये सेक में आता है, ये कौस में। देख लो स्टूडेंट ध्यान देगा, h बटा b, क्योंकि h बटा b से हम निकालेंगे ये वाला भुजा लेके निकालेंगे, तो हमें पता क्या चल रहा है कि h और b कौच में आता है, तो सेक में और कौस में, ये दोनों में से कोई भी एक लेकर और फिर यहाँ पे हम 16 बार स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देगा। जब यहाँ पे हम ले लेते हैं तो फिर वही बात लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ध्यान से स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, समकोण त्रिभुज CBD में, फिर वही में स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वही वाला फॉर्मूला में जो हम लेना है त्रिभुज, वही त्रिभुज में बनाने जा रहे हैं ना, दूसरा भुजा का। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, कौस ले लेते हैं स्टूडेंट, तो कौस 30 डिग्री का प्रयोग करना है। कौस 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बराबर क्या होता है इसमें, तो बराबर इसमें होता है कि आधार बटा कर्ण।
समझा स्टूडेंट। अब यहाँ पे cos 30 का मान क्या होता है, तो इसे पता होगा स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग जरूर पढ़े होंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में ही बताया कि हमें सूत्र क्या है कि √3/2 बराबर आधार। आधार क्या है स्टूडेंट, आधार 8 मीटर। कर्ण कितना है, तो कर्ण नहीं कुछ दिया हुआ है, तो वहां पे बताया गया है क्या है, सिंबल दिया हुआ है एच का, तो हम एच ले लेते हैं। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तीछा तीछी गुना, तो यहाँ पे एच गुने √3, तो √3 एच बराबर कितना, तो 8 दूनी 16। कोई दिक्कत है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि करना क्या है, तो एच बराबर 16/√3। क्यों, क्योंकि देखो स्टूडेंट एच के साथ में ये गुना के रूप में है, तो जब गुना के रूप में है तो यहाँ पे क्या आएगा, भागा के रूप में। तो एच बराबर कितना मीटर हो गया, तो 16/√3। अब हमें देखो स्टूडेंट ध्यान देगा, जब हमारा ये P निकल गया, यहां से लेकर C से लेकर B तक भाग निकल गया, और A और C टूट कर यहाँ D तक गिर गया था, तो यही वाला भुजा को मैं सोच करता हूँ कि एक पेड़ बन जाएगा। तो पेड़ बन जाएगा मतलब मारकर, जैसे मान लेते हैं कि दो भाग में है, तो ये अलग अलग है, तो नापी अलग अलग हो गया है। जब हम इसे इस प्रकार कर देंगे तो क्या बनना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। क्यों, तो इसी प्रकार से मैं इसको और इसको जोड़ने का काम करूंगा। तो देखो स्टूडेंट ध्यान देगा, यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा हूं। जब जोड़ूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखना है कि इसलिए x बराबर, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि हम x का मान निकालना है ना, पेड़ करने को निकालना है, तो x बराबर क्या लिखना है, तो लिखना p, यहाँ पे p प्लस मतलब p वाला भाग और प्लस कौन वाला भाग, h का भाग, दोनों जोड़ना है। तो p का भाग कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 8/√3, और प्लस कितना है, तो यहाँ पे 16/√3। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान देगा कि हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बचेगा स्टूडेंट, तो एलसीएम लेने पर √3 से √3 कट जाता है, तो ऊपर वाला जो है वही बच जाएगा, प्लस √3 से √3 कट गया, तो कितना बचा स्टूडेंट, 16। तो अब बताओ 16 वाट कितना हो गया, 24, अंडर कितना 3। अब यहाँ से स्टूडेंट अभी भी हमारा यहाँ पे भी आंसर आया हुआ है, यहाँ से भी कोई गलत नहीं कर सकता है कि सर आप गलत बनाएं, चाहे ये गलत कोई कहेगा तो कोई गलत नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आंसर आया हुआ है। बाकी जब किताब को देखोगे तो ये आंसर गलत बताएगा, ये किताब में आंसर नहीं आया है। तो किताब में आंसर लाने के लिए क्या करना है, तो इसे हारों के प्रमेय करना, हारों के प्रमेय नीचे वाला, इसे अंश करते हैं, इसे हल करते हैं, तो हारों के प्रमेय करना है। तो हारों के प्रमेय में √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी गुना, देख रहा है स्टूडेंट। अब जब गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देगा, तो ध्यान देगा, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे स्टूडेंट मैं P और H का दोनों का मान यहाँ पे लिखकर जोड़ने का काम किया, तो जब जुट रहा है तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आया था, 24/√3। इसका मैं हरों के प्रमेय किए हूँ, तो हर एक प्रमेय मतलब करना है √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी गुना कर देना है। गुना करके हम लिख रहे हैं, जो ध्यान देगा स्टूडेंट एकदम, जब गुना करते हैं तो 24 गुने √3, तो 24 √3, और नीचे 3 तिया √9 में होता है कि नहीं स्टूडेंट, ध्यान देगा। जब 9 में हो गया तो यहाँ पे ध्यान देगा कि क्या करना है, तो 9 में तो यहाँ पे बचा कितना, तो बचा तुम्हारा 24/24 √3 बटा कितना है स्टूडेंट, तो तुम्हारा इसका ये टूटता है ना, ये रूट में ऐसे करके तोड़ लेना, 3 से 3। जब 2 अंक कोई होता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाता है, तो 2 अंक होता है तो एक ही अंक निकलता है, तो यहाँ पे हम निकाल दिए 3, क्योंकि इसका हारों के पास, इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलता है स्टूडेंट, 3 निकलता है। तो वर्ग जब निकाल देते हैं तो 3 निकलने के बाद 3 से मैं काटूंगा, तो यहाँ पे 3 8 24। अब बचा क्या स्टूडेंट, तो 8/√3 मीटर आंसर, यही तुम्हारा आंसर हुआ स्टूडेंट, समझ गया स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया आंसर। तो ये आंसर लिखने के बाद आप लोग ध्यान देना स्टूडेंट कि ये मैथ आपको समझ में आया होगा, ये जो सोल्व कर मैं समझाया हूँ, समझाने के बाद ये जो हुआ है वो आप समझ गए होंगे। तो आपसे मेरा यही सलूत है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आप धन्यवाद आप लोग। देखो स्टूडेंट, इसी ट्यूशन पर जो सोल्व किया था उस पर ही मैं एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं इसी वीडियो में, और आप लोग जब बन जाए तो आप कमेंट आंसर कीजिए, अन्यथा ना बने तो आप कमेंट कर पूछ भी सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो जो क्वेश्चन देंगे उसका भी वीडियो मैं बनाकर दूंगा आप लोग का। देखो यहाँ पे मैं 30 डिग्री के जगह पे आप लोग का 60 डिग्री का झुकाव कर देते हैं, कोई दिक्कत है स्टूडेंट। और यहाँ पे 8 मीटर जो बोला था क्वेश्चन किताब में, ये आपको 4 मीटर कर देता हूँ, और आपको ये वीडियो
जो क्वेश्चन है इस वीडियो में ही बता दिए हैं कि ये क्वेश्चन का आप लोग सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन का बारे में आप खोजेंगे कहाँ पे, किताब में तो नहीं मिलेगा। हम सिर्फ आप लोग का बनाने के लिए दिए हैं कि आप लोग क्या बना कर आंसर देते हैं। धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें जरूर।